अदनान साहब, ये जो हम देख रहे हैं कि इमिग्रेशन के कंसर्न्स भी अपनी जगह पर कहीं ना कहीं दुरुस्त हैं, जिस तरह से पाकिस्तानीज़ ने जैसे जाके जो मामलात किए वहाँ पर फॉरेन कंट्रीज़ में, उसकी वजह से बड़ा रिएक्शन भी आ रहा था। पाकिस्तान के लिए वीज़ाज़ के मसाइल बड़े सख्त हो रहे थे। लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये अनड्यू ट्रबल नहीं है उन लोगों के लिए जो वाकई जेन्युइन ट्रैवलर्स हैं, जो काम के सिलसिले में जाना चाह रहे हैं? तो कैसे आप मुजरिमान को रोकने के साथ साथ जो फॉल्स पॉजिटिव है उसको हम रोक सकते हैं और उसको रिड्यूस कर सकते हैं? ये ऐसा क्या प्रोसेस या दरमियानी रास्ता निकाला जाए? जी बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये प्रॉब्लम हमारी स्टार्ट हुई थी 2 साल पहले से, जब हमारी इकोनॉमी रिवाइवल की सूरत हाल में आई थी। तो हमने देखने में आया था कि 2 साल पहले हमारा यूई का सेक्टर इफेक्ट होना स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे विजिट वीज़ाज बंद हुए थे। फिर उसके बाद 2 साल हो गए हमारे एम्प्लॉयमेंट वीज़ाज भी बंद हो गए। उस टाइम पे भी हमने हुकाम बाला के दरवाजे खटखटाए थे और हमने कहा था कि ये जो विजिट टू एम्प्लॉयमेंट का बिजनेस है या जो इनके अंदर अवामिल या अनासिर शामिल हैं, उनके खिलाफ करार वाक़ई उनके क्रैकडाउन करें और उनको सजा दें, जो कि अभी तक नहीं हुआ। और हमारा यूएई का सेक्टर अफेक्टेड है, 10 महीने होने को है, हमारा ओमान का सेक्टर भी इफेक्ट हो गया। अब हमारा मेन चंक जो है हमारा सऊदी अरेबिया, जहाँ पे हमारे 5 लाख वर्कफोर्स जाता है और मेनली हमारी रेमिटेंसेस का भी 25 से 26% हमारा सऊदी अरेबिया से इंजेक्ट हो रहा है। हमारे रेमिटेंसेस में हमारा इजाफा हो पा रहा है। हम इंसेंटिव बेस्ड रेमिटेंसेस में तो इजाफा कर पा रहे हैं और आपने देखा कि फिस्कल ईयर 2024-25 भी हमारा अच्छा क्लोज हुआ है 38 अरब डॉलर पे, और हम उम्मीद कर रहे थे कि इसके अंदर बेहतरी लाई जाएगी ताकि रेमिटेंसेस हम और इस टाइम पे जो सिनेरियोस एयरपोर्ट पे हुआ है उसके अंदर ये है कि जो हमारे विजिट वीज़ाज पे जाने वाले लोग हैं, हम उनके लिए, हम तो कहते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पे जाने वाले लोग हैं और उनको जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उसका तदारुक किया जाए, उसके लिए हमारा लाएमल बनाया जाए। क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है हमारे गल्फ स्टेट से वीज़ा कैटेगरीज कुछ और इशू हो जाती हैं, लेकिन उस कंपनी को वीज़ा कैटेगरी कुछ और चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें अपनी खारजा पॉलिसी को ठीक करना पड़ेगा उन ममालिक के साथ बात करके, ताकि ये जो डोमेस्टिक वर्कर या ऐसी एम्प्लॉयमेंट जो कि कैटेगरी का जिसमें फ़र्क आ रहा है और उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन अगर लड़का नहीं प्रोवाइड कर पा रहा, तो उसका एक आसान रास्ता बनाया जाए। जैसे कि पिछले कुछ दिन पहले एक ड्राइवर के वीज़े का एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। तो हमें अपनी पॉलिसीज को बेहतर बनाना होगा और इसमें स्टेक होल्डर्स को जब तक ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा, और ऐसा कैसे हो सकता है? ये बड़ा कंसर्निंग है। आप जो बिजनेसमैन हैं या जो बाकी ट्रैवलर्स हैं जिनकी कुछ कमिटमेंट्स हैं, आप उनको रोक रहे हैं, उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर रहे हैं, ट्रबल क्रिएट कर रहे हैं, उनको ऑफलोड करके। जो माना कि जो ऐसे ट्रैफिकर्स हैं या जो ऐसे बेगर्स हैं जो रेप्यूट को डैमेज कर रहे हैं पाकिस्तान की, आप उनके लिए कुछ ऐसे कवानीन बनाए जाएं, जब वो वापस आएँ उनको उस तरह की सज़ाएं मुतय्यन की जाएं या उनके लिए कुछ ऐसी सख्तियां कर दी जाएं जिसकी वजह से ये वाला सारा प्रोसेस, इसमें तो एक कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो लोगों के लिए। एक ये बड़ा हैसल आपने क्रिएट कर दी है कि वो इस सारे प्रोसेस के बाद जब वो जहाज़ में बैठे हों तो आप वहाँ से उनको ऑफलोड कर रहे हो, फिर उसके रिपरकशंस किस हद तक हो सकते हैं? क्या वो दोबारा एम्बेसीज वीज़ास को एक्सेप्ट करेंगे अगर आपने ऑफलोड कर दिया हो और उसकी एक स्टैंप लग गई हो? जी नहीं जी, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल ठीक आपने कहा कि जो एक्चुअल जो बिजनेस जनरेट हम करके ला रहे हैं, इस टाइम पे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे कंसर्न्स जनरेट हो गए हैं कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके बिजनेस लेके जनरेट करके लाएं, यहाँ से एम्प्लॉयमेंट करें, उसके पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करें और लास्ट स्टेज तक हमें एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन क्लियरेंस तक हमें पता ना हो कि हमारा कैंडिडेट जो कि जेन्युइन वीज़ा पे है, जेन्युइन प्रोटेक्टर पे है, जेन्युइन टिकट पे है, और उसको ऑफलोड कर दिया जाएगा। नॉन रिफंडेबल टिकट्स हैं, नॉन रिफंडेबल टिकट्स के साथ जो 70 से 80 हज़ार 1-1 लाख रुपए की जो टिकट का जो खसारा हो रहा है वो कौन बर्दाश्त करेगा? अब कुछ अनासिर की वजह से हमारा जो मेन चंक जो है मैन पावर का वो अफेक्ट होना शुरू हो गया है और इससे ये जो इस तरह की ये जो प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई हैं, इससे आने वाले वक्त में हमारे गल्फ स्टेट स्पेशली हमारा सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, यहाँ से हमारे आगे आने वाले वक्त के नियर फ्यूचर के अंदर आप देखेंगे कि हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे तो जो
रिस्ट्रिक्शंस अगर बढ़ेंगी तो इट विल अफेक्ट द रेमिटेंसेस एज वेल, और साथ के साथ आपकी जो यूथ है जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से मुल्क से बाहर जाना चाहती है, और पाकिस्तान का एम्बेसडर के तौर पे जो हमारे फील्ड मार्शल साहब का एक विजन है कि हमारे जो यूथ है हमारे एम्बेसडर्स हैं, देखिए हमें ये सोचना होगा कि हमारे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, किस वजह से ये चीज हो रही है, हमें उसका क्रैक डाउन करना होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।